अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली। आज एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 2 में एमएस वर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है आकर उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। आकर तो सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। इसकी सर्च बार में खुद से टाइप करना है WINWORD। विनवर्ड लिखने के बाद ये ऊपर आपके सामने आइकन आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तब भी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ कीबोर्ड से हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तब भी ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपके सामने ओपन हो चुका है। एक इसका एक मज़ीद मेथड भी ओपन करने का, थर्ड मेथड जो बहुत कम यूज़ होता है लेकिन लोग इसको भी यूज़ करते हैं आकर। तो वो क्या मेथड है, स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। हमारा बेसिकली टारगेट है ये वाला MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तमाम सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। अभी अभी हमने MS वर्ड को ओपन किया था तो ये मेरा पॉइंटर MS वर्ड पे आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तब ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद इसके बाद हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना है कि ये सॉफ्टवेयर आखिर कैसे यूज़ किया जाएगा, तो इसके अंदर इसका इंटरफेस क्या है इसका। सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट - माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का हमें नाम डिस्प्ले कर रहा है, उसका टाइटल डिस्प्ले कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है टाइटल बार। उसके नीचे चंद एक चीज़ें आपके सामने लिखी नज़र आ रही हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो इनको बेसिकली बोला जाता है मेन्यूज़ और इस पूरी पट्टी को बोलते हैं मेन्यू बार। नीचे अगर किसी भी मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि आपके सामने क्लिक हो रहा है, नीचे कुछ डेटा चेंज हो रहा है, ये जो डेटा चेंज हो रहा है इसे हम बेसिकली बोलते हैं रिबन बार। और इस रिबन बार के फ़ौरन नीचे आते हैं तो यहाँ पे इस जगह पर एक बार आ रही होती है जो भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है। मोस्टली सॉफ्टवेयर ओपन करें तो डिस्प्ले हो रही होती है। अगर आपके पास भी ओपन नहीं हो रही तो लाजमी आप काइंडली इस जगह पर आकर इस व्यू रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रूलर बार ओपन होगी। तो ये है रूलर बार जो आपके पेज के मार्जिन वगैरह डिस्कस करने के लिए, मार्जिन सेटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम जब थोड़ा सा फर्दर आगे मेन्यूज़ में जाएंगे तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करेंगे। नीचे आता है गाइस स्टूडेंट्स ये वाइट वाला एरिया, इस वाइट एरिया को बोलते हैं वर्किंग एरिया। तो इस वर्किंग एरिया का होता है नाम पेज। लाइक जैसे आप बुक्स वगैरह टाइप करते हो आकर तो सेम वही काम है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें बुक्स वगैरह कंपोजिंग हो सकती है, तो वैसा ही काम आप तमाम का तमाम टेक्स्ट वाला काम इस एरिया में करोगे। लास्ट एंड फाइनल काम जी इसके अंदर एक छठी चीज़ आ रही है जिसका नाम होता है ये वाला स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें बेसिकली दिखाती है कि हम कौन से वाले पेज के व्यू में इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखे जा रहे हैं। तो जो हमें पेज का स्टेटस के बारे में बताने के लिए हम इस स्टेटस बार का यूज़ करते हैं जी आकर। अब इसका हम सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसकी हमारी बेस स्टार्ट होगी वो है होम मेन्यू। अगर इस होम में थोड़ा सा लेफ़्ट देखें तो ये बटन ब्लिंक हो रहा है स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है ऑफिस बटन। जस्ट इसका भी नाम याद रखें, ऑफिस बटन है। इसके ऊपर क्या काम है मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लूँ फिर आपको उसके ऊपर लेके आता हूँ जी। अच्छा, अब जी हमें इस होम मेन्यू के अंदर बेसिकली जो पैनल आ रहा है फ़ॉन्ट का, हमें आज सबसे पहले इस पैनल को सीखना है कि ये फ़ॉन्ट पैनल आखिर क्या काम करता है। तो ये तमाम का तमाम होम मेन्यू आपका काम करता है जी टेक्स्ट पे। टेक्स्ट कौन सा, सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा ये सारा काम उसके ऊपर होगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा जी आकर। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ आकर माजिद अली, MAJIDALI, माजिद अली लिखा। अब मुझे क्या करना है जी आकर, ये जो सिर्फ जस्ट टेक्स्ट लिखा है माजिद, इसकी सिलेक्शन करके मुझे इसका राइटिंग का थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन होती है दिस वन, नाम है इसका फ़ॉन्ट। आप इसके इस एरो पे क्लिक करके देखिए कोई भी स्टाइल चेंज करते हैं तो आपको यहाँ स्टाइल डिफरेंट वाज़िया नज़र आ रहा होगा कि अली में कुछ और स्टाइल रह गया, माजिद कुछ और स्टाइल में आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा अली वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। पहली ऑप्शन से मैं ये समझ आई कि अगर किसी टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल तब्दील करना हो तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्शन कीजिएगा, उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट के ऊपर पॉइंटर लाएंगे अपना वैसा स्टाइल आपके पास अप्लाई हो जाएगा। अब सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं अली नाम से। सेकंड ऑप्शन अपने पास आ रही है, इसका नाम है फ़ॉन्ट साइज़। अगर मैं इसके एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें ये बता रहा है कि आप इस टेक्स्ट का साइज़ मिनिमम मतलब कम से कम 8 कर सकते हैं, और अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़े तो हम यहाँ पे आके 72 कर सकते हैं आकर। मैं जैसे कि क्लिक कर देता हूँ आकर, अगर किसी टेक्स्ट का साइज़ मिनिमम 8 से लेकर मैक्सिमम 72 के दरमियान करना है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं जी आकर। लेकिन अगर आपको
टेक्स्ट का साइज़ 72 से भी ज़्यादा बड़ा करना। अगर इन केस कहीं हेडिंग वगैरह डिस्प्ले करनी पड़ जाती है कि कॉलम टाइप करते हुए कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी आपको कि टेक्स्ट 72 से अबव होना चाहिए, मस्ट है, देन फिर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। साथ एक ऑप्शन बनी आ रही है, नाम है इसका ग्रो फ़ॉन्ट। ग्रो मीन बढ़ना। आप इस पर क्लिक करते जाएंगे। जितनी बार आप इस पर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे, अब यहाँ देखिए साइज़ 100+ होने वाला है जी। अगर जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा साइज़ इस टेक्स्ट का बड़ा होता जाएगा। इसी तरह साथ ऑप्शन बनी आ रही है, नाम है श्रिंक फ़ॉन्ट। श्रिंक फ़ॉन्ट का मतलब कि साइज़ कम करना। पहले हमारे पास मिनिमम साइज़ था 8, कि हम कम से कम 8 तक साइज़ को छोटा कर सकते थे। इस ऑप्शन से आप क्लिक करते जाएं तो फर्दर अगर आप यहाँ देखें 1 बिल्कुल छोटा सा माइनर सा जो मिनिमम साइज़ हो सकता है, अब वो वाला भी इसके ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। आगे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। जो स्टैंडर्ड इसका साइज़ है वो है 11, तो मैं वापस 11 पे करूँ जी इसको। नेक्स्ट अगर फर्दर देखा जाए तो लिखा आता है बी फॉर बोल्ड। बोल्ड मीन थोड़ा सा टेक्स्ट को वाजिया करना। सिलेक्शन करते हैं हम इसकी, बी पे क्लिक किया, थोड़ा सा टेक्स्ट आपको वाजिया हो रहा होगा जी। आकर वापस क्लिक किया, नॉर्मल टेक्स्ट, क्लिक बोल्ड, क्लिक नॉर्मल। अगर मैं माजिद वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको वाजिया नज़र आ सके हम क्या करने लगे हैं। सिलेक्शन की टेक्स्ट की, इटैलिक मीन टेक्स्ट को थोड़ा सा स्क्यू मीन थोड़ा सा तिरछा अगर उसका स्टाइल करना हो, आप सिंपल इटैलिक पे क्लिक कीजिएगा तो टेक्स्ट आपके सामने इटैलिक होता जाएगा जी। आकर यू मीन अंडरलाइन, जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी। यहाँ कुछ पहले से रेड लाइन भी आ रही है, लेकिन ये आपकी प्रिंटिंग का हिस्सा नहीं है, प्रिंटिंग में नहीं आएगी। ये क्यों आती है ये भी हम थोड़ा सा जब आगे मेन्यूज़ में जाएंगे वहाँ इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने जो अंडरलाइन खुद जो प्रिंटिंग में आ सके सिलेक्शन करके इस यू पे क्लिक कर देना है, अंडरलाइन आपके सामने आ जाएगी। अगर आप इसके एरो पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ अंडरलाइन के स्टाइल हमारे पास अवेलेबल हैं, कोई एक स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको अंडरलाइन का कलर करना हो तो नीचे लिखा आता है अंडरलाइन कलर, तो आप एक आधा कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो जो टेक्स्ट रूल्स वही है कि जो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, ओके, जो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा तो कलर सिर्फ उसी पे होना है, बाकी किसी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मस्ट है। फर्दर थोड़ा सा काम को आगे लेके बढ़ते हैं जी। आकर अब मैं थोड़ा सा जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है माजिद के साथ अली, इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँ ताकि आप क्लियर समझ सकें इसको। टेक्स्ट में लिखा अली, सिलेक्शन कर ली उसकी, लिखा आ रहा ऑप्शन का नाम है स्ट्राइक थ्रू। एक इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के सेंटर में, टेक्स्ट के मिडल में अगर कोई लाइन लगी डिस्प्ले करनी पड़े, जैसे कटिंग हुआ टेक्स्ट होता है सपोज, वैसा कोई टेक्स्ट आपको बनाना हो तो आप सिंपल आइएगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास अप्लाई हो जाएगी। आकर इसे बोलते हैं बेसिकली हम लोग आकर स्ट्राइक थ्रू। टेक्स्ट के मिडल में लाइन लगानी हो तो इसका यूज़ किया जा सकता है जी। आकर क्लियर। फर्दर थोड़ा सा काम को लेके आगे बढ़ते हैं। आकर नाम है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सॉरी ये है सबस्क्रिप्ट फर्स्ट वन, ये है सुपरस्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे एक टाइप कर रहा हूँ वर्ड लाइक है x2। अब मुझे डिस्प्ले करना है कि x की पावर 2 है, तो मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ जस्ट 2 की, ना कि x की। अगर आप सुपर पे क्लिक करोगे तो ऊपर पावर डिस्प्ले कर देगा उसके, अगर आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो उसकी सब पावर करोगे तो x के नीचे डिस्प्ले कर देगा उसी 2 लिखे हुए लेटर, जैसे x2 h2 फार्मूले में बनाने पड़ते हैं आकर। तो इस तरह के काम हम MS वर्ड में इन ऑप्शंस के ज़रिए भी कर सकते हैं आकर। फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है अपने पास चेंज केस ऑप्शन अब क्या काम करती है इसको भी अप्लाई करके वेरीफाई कर लेते हैं। एक छोटा सा मैं जुमला लिख लेता हूँ आकर, माय नेम, ओके, इस पर सबस्क्रिप्ट अप्लाई है तो कीबोर्ड से Ctrl+A का बटन मैंने प्रेस किया, पहले से जो लिखा हुआ सारा टेक्स्ट मिटा दिया। जो स्टैंडर्ड उसका साइज़ है 11 वो सेट करके एक मैं जुमला लिख देता हूँ आकर, माय नेम इज़ माजिद अली, ओके। अब देखते हैं कि जो ऑप्शन थी इसमें अभी क्या काम था, सिलेक्ट किया मैंने, क्लिक करते हैं चेंज केस पर। फर्स्ट ऑप्शन है सेंटेंस केस, उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ इसलिए कि वो डिफ़ॉल्ट में आ रहा है आकर। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई जुमला स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है
जुमले का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया था माय, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, और जब जुमला कंप्लीट होता है फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, फिर जैसे ही नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा वो स्टार्टिंग में सेंटेंस केस ही है, इसलिए इसको मैं पहले लोअर केस करके आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर सेंटेंस केस की तरफ आते हैं। लोअर केस क्लिक करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपको कहीं ये डिस्प्ले करना पड़ेगा इसमें कोई भी लेटर कैपिटल नहीं हो तो आप सिंपल आइएगा लोअर केस पे क्लिक कर देंगे तो सारा कुछ छोटी एबीसी में आ जाएगा। अपर केस पे क्लिक करने से तमाम के तमाम वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे, इसमें स्मॉल लेटर आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर मैं क्लिक कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें आपके हर वर्ड का माय नेम इज़ माजिद अली, इसमें हर लेटर का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है आकर। और अगर टूगल केस अप्लाई करते हैं हम लोग तो ये बेसिकली कहीं प्रोफेशनल इसका यूज़ नहीं है, ऑप्शंस है, इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आकर। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा, एक स्टाइल सा बन जाएगा आपके सामने। मोस्टली किसी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में इस स्टाइल का कोई यूज़ नहीं हो रहा होता जी आकर। और सबसे पहला था सेंटेंस केस, क्लिक किया, ये देखें जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था डिफ़ॉल्ट उसने इसको वैसे ही सेट कर दिया जी आकर। ओके जी, फर्दर थोड़ा सा काम देखते हैं। नेक्स्ट मेरे सामने लिखा आ रहा है जिसके बाद ऑप्शन का नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब होता है अगर आपने जैसे स्कूल में बच्चे लेट आते हैं टीचर उनको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट डे अगर वो रजिस्टर देखा जाए तो हाईलाइट पॉइंट में वाज़ेह नज़र आ जाते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री कुछ डॉक्यूमेंट बना के ईमेल करना पड़े तो उसके ख़ास पॉइंट्स हाईलाइट करके भेजने हों तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, जिस पॉइंट को हाईलाइट करना है उतने एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से आके मुख्तलिफ़ कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे हम कर लेते हैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट आप ओपन वगैरह करेंगे तो आपको प्रॉपर ये वाला डॉक्यूमेंट हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा होगा। अगेन सिलेक्शन करते हैं, इस टेक्स्ट को भी कर लेते हैं जी हाईलाइट। सिलेक्शन की, मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर लिया तो ये टेक्स्ट अब आपको बाकी टेक्स्ट की निस्बत हाईलाइट होगा। फ़ौरन आपके जो होगी आंखें होगी हमें फुल इसको अट्रैक्ट करेंगे, फ़ौरन नज़र इसके ऊपर आ जाएगी आकर। मज़ीद ऑप्शन अगर यहाँ आ रही है इसका नाम होते जाके फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करना। जैसे कि हम यहाँ टाइप करते हैं MS वर्ड लेक्चर, एक टाइप मैंने लिखा जी आगे ये वाला। मैं चाहता हूँ आकर इसमें जो लिखा आ रहा है MS वर्ड लेक्चर, इसको सिलेक्शन करके इसका कलर बेसिकली डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा होता है। हम चाहते हैं कि इसका कलर जो है वो तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। तो कलर तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन की, रूल्स वही है, सिलेक्शन करनी मस्ट है। इस कलर्स के एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको इस टेक्स्ट का कलर रेड नज़र आ रहा होगा। पहले वाले रेड कलर और इसमें क्या डिफरेंस आया कि पहले वाले ने रेड कलर तो किया था लेकिन टेक्स्ट के बैक पे उसे हाईलाइट करने के लिए, लेकिन जो अभी कलर हुआ है इसने टेक्स्ट को कलर कर दिया आकर जी। इसी पैनल में आखिरी ऑप्शन है जिसका नाम होता है ये हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने पहले ऊपर से लाइन में छोड़ दिया था ताकि आपको पहले फॉर्मेटिंग सारी समझ आ जाए, फिर उसके ऊपर हम काम करके देते हैं। अब जैसे कि जी मैंने लिखा जी आकर माय वर्ड लेक्चर, मैं इसका राइटिंग स्टाइल तब्दील करता हूँ, ये भी फॉर्मेटिंग है। इसका साइज़ बड़ा छोटा करना, ये भी फॉर्मेटिंग है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये जितना भी और कलर चेंज, ये सारी की सारी बेसिकली कहलाती है फॉर्मेटिंग आकर इसकी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग हो चुकी है मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, जस्ट इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए। आप सिंपल इसके ऊपर आगे क्लिक कीजिएगा तो जैसा नॉर्मल था स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखा था स्टार्टिंग में, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया उसका वहाँ पे सारी फॉर्मेटिंग नॉर्मल होगी। लेक्चर वाले वर्ड को मैंने सिलेक्शन नहीं की थी इसलिए इसकी उसने सिलेक्शन करके उसको क्लियर नहीं किया। मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ इसको भी देखते हैं जी आगे। जस्ट क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक किया तो सारा टेक्स्ट स्टार्टिंग में जैसे नॉर्मल था सब का सब वैसा हो गया। क्लियर फॉर्मेटिंग याद रखना है कि सिर्फ 2 काम हैं जो क्लियर नहीं कर सकती आकर। कौन कौन से वो काम है, एक काम जैसे हमने कोई टेक्स्ट को हाईलाइट किया हो, अब मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और क्लियर फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करता हूँ, इसको क्लियर नहीं कर सकता आकर। इसको अगर आपने वापस ख़त्म करना है तो जहाँ से हाईलाइट किया था नीचे लिखा आएगा नो कलर, इस पर क्लिक करने से ख़त्म होगा। एक काम तो स्टूडेंट्स ये वाला। दूसरा काम, अगर आपने कोई चेंज केस अप्लाई किया है लाइक अपर केस, सारे लेटर कैपिटल में आ रहे हैं
हुई तो ये भी फॉर्मेटिंग है। अगर इसकी सिलेक्शन करके अगर आप इसको भी करने की कोशिश करेंगे रिमूव, तो ये भी रिमूव आपको नहीं करके देगा आकर। तो सिर्फ दो काम है जो ये क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन काम नहीं करके देगी, बाकी सारा कुछ काम आपका हो जाएगा जी आकर ऑटोमेटिकली। अब इसको हमें करना है फाइल को सेव। जो मैंने शुरू में बात की थी आपसे कि ये ऑफिस बटन है, इसका यूज़ क्या होगा। अब जैसे कुछ हमने काम कर दिया, बॉस ने डॉक्यूमेंट बोला, हमने डॉक्यूमेंट बना के अब उसको डेफिनेटली सेव भी करना पड़ेगा। तो इस फाइल को सेव करने के लिए आप इस ऑफिस बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ लिखा आ रहा है सेव और इसकी शॉर्ट की लिखी आ रही है Ctrl+S। अब शॉर्ट की से बात चली तो थोड़ी सी आपको शॉर्ट कीज़ का भी मैं आइडिया दे दूँ आकर। सिलेक्शन करने के बाद B शॉर्ट की है Ctrl+B, माउस ऊपर आने से इटैलिक Ctrl+I, U Ctrl+U, अंडरलाइन हो गया। तीन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ें आकर। अगर हम चेंज केस की बात करें तो वो भी शॉर्ट कीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके F3 का बटन प्रेस करना है। F3 का मतलब कि फंक्शन कीज़ में से F3 बटन देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो जो स्टैंडर्ड होते हैं हमारे पास वो आपके सामने यूज़ होते जा रहे हैं आकर। तीन केस होते हैं, तीनों यूज़ हो रहे हैं। और जैसे अभी फॉर्मेटिंग की थी तो फॉर्मेटिंग को भी अगर आपने क्लियर करना है Ctrl+स्पेस बार जो नीचे बड़ा सा कीबोर्ड में बटन आ रहा होता है इसका नाम होता है स्पेस बार। इसकी सिलेक्शन करके अगर हम Ctrl+स्पेस बार करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा। जैसे कि मैंने साइज़ बड़ा किया, कंट्रोल मैंने दबा दिया स्टूडेंट्स, स्पेस बार का जैसे बटन प्रेस करता हूँ उसकी फॉर्मेटिंग भी क्लियर होगी जी आकर। अगर टेक्स्ट का साइज़ आपको बड़ा छोटा शॉर्ट कीज़ के ज़रिए करना पड़े वो भी आप कर सकते हो। कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और ग्रेटर देन का साइन लगाना है जी आपने। और अगर आपको साइज़ कम करना है, लेस करना है, श्रिंक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का बटन प्रेस करेंगे तो ये साइज़ छोटा या बड़ा होता जाएगा आकर। इसमें सिर्फ दो शॉर्ट कीज़ ऐसी हैं जो आपके पास वहाँ नहीं मेंशन आकर, सॉरी तीन शॉर्ट कीज़ ऐसी हैं जिनमें क्लियर फॉर्मेटिंग, जिसमें Ctrl+स्पेस बार शॉर्ट की है वहाँ मेंशन नहीं थी। चेंज केस की शॉर्ट की भी वहाँ मेंशन नहीं है। Shift+F3 वाला और साइज़ बड़ा छोटा करने की शॉर्ट की हमारे पास यहाँ मेंशन है, लेकिन यहाँ Ctrl+ग्रेटर देन आ रहा है। आपने Ctrl+Shift+ग्रेटर देन करेंगे तो ये ऑप्शन प्रॉपर काम करेगी आकर। अच्छा, अब इस काम को मुझे सेव करना है। जैसे हम फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, ऑफिस बटन पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक करेंगे, देखते हैं एक बॉक्स आपके सामने आएगा दिस वन। और अगर इसके शॉर्ट की बेस पे सेव किया जाए Ctrl+S, तो सेव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं जी आकर डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं इसके। यहाँ जो भी आपको फाइल का नेम असाइन करना है, जैसे मैं कहता हूँ जी आकर MS Word लेक्चर नंबर 2 नाम लिखा। इस फाइल को हम कर लेते हैं सेव, तो ये मेरे पास फाइल सेव होगी। अब अगर इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और डेस्कटॉप पे आकर जो इसके आइकन हमने हाइड किए थे, ये देखें फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गई। डबल क्लिक करके वेरीफाई कर लेते हैं, जो फ़ाइल हमने सेव की थी वही वाली आ रही है। इट्स मीन कि हमें टेक्स्ट में आकर इसका फ़ॉन्ट एरिया कंट्रोल करना आ गया। और सेकेंडली हमें ये समझ आ गई कि हम इस फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, और अगर सेव की गई फ़ाइल को ओपन करना हो तो वो भी कैसे किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है आकर। अब लेक्चर नंबर 3 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर के दौरान कुछ भी कोई मसाइल पेश हो तो काइंडली मेरे इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे ईमेल कर सकते हो। मेरे नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट या कॉल करके मुझसे कंफर्म कर सकते हो आप। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अल्लाह।